मिला निज न्यार साध घाट ना जाए काज साध घाट ना जाए काज धीरत है आज धीरज जुगाल किशोर विराज सघन कुंज माध साताग बोले सघन कुंज माध साताग बोले कीरत है आज कीरत लाड़ डोल ताल पाल खेलन लीला बिहार बिहार भाई ममतीपुर मान लीला निर्नार स्वरूप लीला निर्नार स्वरूप बोलो श्री राम सतगुरु महाराज की जय कृष्ण कन्हैया श्री कृष्ण प्रणामी निज धाम हरिद्वार। ये बहुत ही दिव्य और भव्य मंदिर है। यात्रीगण जो हरिद्वार आते हैं तो इस मंदिर के दर्शन अवश्य करते हैं। श्री प्राणनाथ जी महाराज विक्रम संवत 1735 यहाँ सारे धर्मावलंबियों के बीच कुंभ मेले पे दर्शनार्थ अथवा सब हिंदुओं को एक करने के लिए, सभी मतावलंबियों को एकजुट करने के लिए यहाँ पधारे थे। बहुत बड़ा शास्त्रार्थ भी हुआ और स्वामी जी विजयाभिनंदन निष्कलंक बुधावतार की पदवी से विभूषित हुए। भाई नैरे नवखंडो आरती का अवतरण भी यहीं पर हुआ। तो ऐसे पावन भूमि में श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद ने इस मंदिर का निर्माण कराया है। तो यहाँ हमारे आचार्य धर्मदास जी महाराज पधारे। शिलान्यास के दिनों में करनाल के श्री प्रेमदास जी महाराज महंत जी यहाँ पर पधारे। अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया। परमहंस राधिका दास जी महाराज भी यहाँ पर पधारे और परम आदरणीय जुगलदास जी महाराज शेरपुर से पधारे। सभी ने इस स्थान को विकसित करने के लिए अपना योगदान दिया और पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज जब से इस स्थान के अध्यक्ष बने हुए हैं तब से उत्तरोत्तर इस स्थान का विकास बढ़ता जा रहा है। यहाँ 65 कमरे हैं, यात्री लोग आते हैं, ठहरते हैं और इसके साथ दिव्य और भव्य मंदिर शोभायमान है। और हमें भी यहाँ दर्शन करने का अवसर मिला। आज के दिन हम लोग भाई नैरे नवखंड आरती की चर्चा सुन रहे हैं और उसी भूमि में आज आने का मौका मिला। तो ये एक अपूर्व संयोग भी हम मानते हैं कि जहाँ की चर्चा चल रही है उसी मंदिर के दर्शनार्थ हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आप भी कभी हरिद्वार पधारें, निज धाम के दर्शन करें, जीवन को धन्य बनाएं।
भरा और शोभा अपरंपारा। आप सभी को विदिती है, पूर्व में गुरुजी श्री 108 श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज जी ने हमें बताया कि श्री कृष्ण प्रणामी निज धाम हरिद्वार का क्या महत्व है। उसी संदर्भ में श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हरिद्वार के जो परिसर है, उस परिसर का अवलोकन मैं करा रहा हूँ। गेट से एंट्री करते हैं और उस गेट से एंट्री करने के साथ में सामने ही गोवर्धन पर्वत का दर्शन हम कर सकते हैं। गोवर्धन पर्वत जो भगवान श्री कृष्ण जी ने जिस समय इंद्र देवता के प्रकोप से जो गोवर्धन पर्वत को उठाकर सभी को प्राण की रक्षा कर जीवन दान दिया था, और उसी को अवलोकन करते हुए और उसी को ध्यान में रखते हुए यह गोवर्धन पर्वत को यहाँ पर सामने ही दर्शाया गया है। श्री कृष्ण प्रणामी निज धाम सप्त सरोवर मार्ग हरिद्वार, जो श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद के अंतर्गत मंदिर आता है। और इस मंदिर में सामने ही प्रांगण में इतना भव्य रूप से गोवर्धन पर्वत का दृश्यावलोकन है। जो गेट के अंदर प्रवेश करने के साथ साथ में जो दृश्य है, उस दृश्य को हम आपको दर्शन करा रहे हैं। इस साइड में एक मूल गेट है मंदिर प्रांगण के साथ साथ में। इस साइड में यह कमरे बने हुए हैं, 60-70 कमरे बने हुए हैं। ये गेस्ट रूम है। यहाँ पे सुंदर साथ भक्तजन हर कोई आकर ठहरने की सुविधा है। एसी रूम और कूलर रूम, पंखे रूम, जिसको जैसे सुविधा हो उस हिसाब से इसमें आके ठहरते हैं। और यहाँ भक्तिमय, ज्ञानमय और अपने आप को भक्तिमय बनाकर यहाँ से वापस अपने घर की तरफ चलते हैं। गेट से जैसे ही प्रवेश करते हैं, यहाँ पर जो दानव और देवताओं के द्वारा जो समुद्र मंथन हुआ था, उस समुद्र मंथन को यहाँ पर दृश्य दिखाया गया है। उसको विशेष रूप से जो देवताएं और दानव के बीच में जो हुआ था उसको दर्शाया गया है। और साक्षात भगवान विष्णु का रूप यहाँ पर दिखाया गया है। शिव जी का रूप ऊपर विष को पीते हुए, अमृत को पीते हुए यह दर्शाया गया है। और इस प्रकार से श्री कृष्ण प्रणामी निज धाम हरिद्वार का यह जो भव्य गेट है, ये पहले फर्स्ट जब निजधाम मंदिर यह मंदिर बनाया गया था, यही गेट प्रथम रूप में था। और उसके बाद में जब दूसरा जो रोड उस साइड में निकल के आया तो उस साइड में भी फिर दोबारा से गेट बनाया गया। अब जो भी यात्री इस मंदिर के अंदर में दर्शनार्थ आते हैं, सभी यात्री उसी गेट से प्रवेश करते हैं, क्योंकि वो हाईवे बन गया ऋषिकेश देहरादून जाने के लिए। जो दिल्ली से हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश देहरादून जाता है, वो हाईवे ये सामने से जो पुल है, पुल के सामने से होकर आगे निकलते हैं। और उधर से ही सारे भक्तगण जो भी सुंदर साथ जी हैं वो यहाँ पर आते हैं दर्शनार्थ। यहाँ से एंट्री किया जाता है। जैसे हम एंट्री करते हैं तो एंट्री करते ही यहाँ वसुदेव देवकी को कारागार में श्री कृष्ण दर्शन, देखिए श्री कृष्ण जी का दर्शन। कृष्ण जी जब मथुरा के अंदर में कारागार में जन्म लेते हैं, उस जन्म के समय का यह प्रथम दृश्य है, जो वसुदेव और देवकी ने अपने खुद के लिए पुत्र भगवान कृष्ण जी को चाहा था पुत्र के रूप में। उसी फल स्वरूप यहाँ पर श्री कृष्ण जी का दर्शन जन्म होता है। इधर साइड में भगवान विष्णु का दर्शन दर्शाया गया है, जो श्री कृष्ण प्रणामी सिद्धांत के अंतर्गत में हम सभी को पता है कि कृष्ण जन्म का क्या महत्व है। उसी हिसाब से यह श्री कृष्ण प्रणामी निज धाम हरिद्वार में प्रथम गेट में प्रवेश करते ही भगवान श्री कृष्ण जी का दर्शन, जो 11 वर्ष 52 दिन तक अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का इस शरीर के अंतर्गत आवेश रहा था, और उसी का चित्रण के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। साथ में इससे ऊपर हम चढ़ते हैं
तो माता पिता को तीर्थ दर्शन कराते हुए श्रवण कुमार। आजकल जो बच्चे होते हैं माता पिता को किस लेवल में मानते हैं, कैसे मानते हैं। देखिए कोई तीर्थ दर्शन भी नहीं करा सकता, लेकिन अब यहाँ पे श्रवण कुमार जी ने यह एक बहुत बड़ा उदाहरण समाज को देते हुए यह खुद से दोनों माता और पिताजी को तीर्थ दर्शन कराते, खुद अपने कंधे पर लेकर तीर्थ दर्शन कराते हैं। यह भी समाज के लिए देन है। साथ में यमुना पार करते हुए वसुदेव वहाँ पे जन्म हुआ और वसुदेव जिस तरह से कहा गया था, आकाशवाणी हुआ था, उसी हिसाब से श्री कृष्ण जी को जमुना पार करते हुए गोकुल की तरफ वसुदेव जी ले जाते हुए यहाँ पर दर्शाया गया है। साथ ही साथ इस जगह पे भी, यहाँ पर भी कोई न कोई किसी न किसी संतों का चित्रण करके संत जो भगवान श्री कृष्ण जी और राधा जी का दर्शन और पूजा पाठ करते हुए, साथ में जो भी अन्य संप्रदाय के जैसे मुस्लिम धर्म के भी बहुत सारे सूफी वगैरह हुए हैं, वो लोग भी जिन्होंने पहचाना जाना है तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का आराधना किया, भक्ति करी। और ये गुफा के अंदर में अगर हम प्रवेश करते हैं, चलते हैं, देखिए सीढ़ियों के द्वारा सुंदर गुफा, कितना सुंदर है। यहाँ पर लाइट भी जली हुई है, लेकिन साथ साथ में गुफा का जो आनंद, अंदर प्रवेश करने का एक अलग आनंद आता है। सीढ़ियों के द्वारा ऊपर चढ़ते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे श्री कृष्ण प्रेमी निज धाम का जो मेन मूल मंदिर है, मूल मंदिर के ऊपर यहाँ पर दिव्य मूल मिलावा की झांकी बनी हुई है। इससे पहले हम आपको दर्शन कराते। सबसे ऊपर, पहले ऊपर छत में देखिए गोल सा बहुत बड़ा एक मूल मिलावे का एकदम दर्शन हम यहाँ पर करा रहे हैं। देखिए पूरे अच्छे से, बहुत सुंदर सुंदर रीत से, सुंदर तरीके से दर्शन हो रहा है। यहाँ पर पुतना वध लीला, श्री कृष्ण जी को मारने के लिए कंस ने पुतना को भेजा था, लेकिन कृष्ण जी को पता चला कि राक्षस के रूप लेकर, गोपियों के रूप लेकर राक्षस आई, यहाँ पर आई है, तो उसका वध उन्होंने मुक्ति दिया। वध भी नहीं कहते इसको, मुक्ति दिया श्री कृष्ण जी ने, इसको दर्शाया गया है। अगर कोई पुतना की तरह सोच लेकर आते हैं भगवान के पास, उनकी भी मुक्ति हो जाती है। इतना बड़ा जो संदेश है। यहाँ दुग्ध पान लीला, श्री कृष्ण जी का जो लीला है ना, अद्भुत था। उस अद्भुत लीलाओं में गाय का दूध भी देखिए कितना सुंदर तरीके से वो खुद पी रहे हैं, गाय को भी आनंद आ रहा है। ये इस तरह की बहुत सारी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण जी करते थे, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। अब माखन चोरी का लीला देखिए, माखन चोरी भी कैसे कर रहे हैं। माखन चोरी ऊपर यहाँ पर ग्वालों के पीठ में खड़े होकर खुद ऊपर से माखन की चोरी करते हैं। अनेक लीला श्री कृष्ण जी की हम भागवत में श्रवण करते हैं गुरुजनों के मुखारबिंद से, उसी हिसाब से यहाँ पर लीला दर्शाया गया है। कालिया नाग नथन, अब किसी का भी आक्रमण होता है, अत्याचार होता है, तो उस अत्याचार को खत्म करने के लिए श्री कृष्ण जी साम दाम दंड भेद प्रेम में प्रेम के प्रतिमूर्ति थे। तो यहाँ पर सजा देने के लिए भी बहुत बड़े जज थे, और ऐसे महान अपने पूरा सृष्टि के कर्ता धर्ता सब कुछ श्री कृष्ण जी, उनका अनेक प्रकार का लीला वो में यह एक लीला कालिया नाग नथन लीला। साथ में ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए, अब ब्रह्मा जी भी कृष्ण जी का दर्शन पाने के लिए, उनको परीक्षा करने के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन दर्शन करने के लिए, उनके सानिध्य पाने के लिए और उनका झूठन पाने के लिए बहुत मेहनत किया था, फिर भी नहीं मिला था। तो यहाँ पर दर्शन करते हुए ब्रह्मा जी को दर्शाया गया है। साथ में भागवत सुनते हुए श्री देवचंद्र जी को श्री कृष्ण की दर्शन, तारतम मंत्र, हमारे श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय में यह बहुत बड़ा सिद्धांत है। कांजी भट्ट के मुखारबिंद से श्री देवचंद्र जी महाराज सारे भक्तों के साथ में कथा सुन रहे होते हैं। उसी दौरान एक दिन 14 वर्ष पूरा करने के बाद में भागवत श्रवण करते हुए एकदम बहुत बड़ा झोंका आता है और आंधी तूफान उमड़ता है। उसी आंधी तूफान में श्री देवचंद्र जी महाराज जी को साक्षात श्री राज जी महाराज कृष्ण के रूप में आकर दर्शन देते हैं, और दर्शन देने के बाद में खुद की पहचान यहाँ पर दर्शाते हैं। देवचंद्र जी महाराज को बताते हैं कि तुम कौन हो,
क्यों आई हो, किस तरह से आई हो, किस लिए आई हो, क्या है तुम्हारा उद्देश्य संसार में आने का, यह सारी जानकारी श्री कृष्ण जी साक्षात राज जी महाराज यहाँ पर कृष्ण जी के रूप में आकर देवसेना जी महाराज को दर्शन देकर बताते हैं। और निज नाम मंत्र जो अपना खुद का मंत्र है वो मंत्र साक्षात आकर देते हैं, उसी को झांकी के रूप में दर्शाया गया है। श्री प्राणनाथ जी द्वारा हरिद्वार में धर्म चर्चा करते हुए संवत 1735, देखिए यह हमारे धर्म में बहुत एक बड़ा, ये इस मंदिर में भी साक्षात महामंत्री प्राणनाथ जी का चरण स्पर्श रहा है, तभी यहाँ मंदिर बना है। इसलिए यह जगह जो हर की पौड़ी के अंतर्गत में साधु संतों के बीच में धर्म चर्चा हुई है, वैनेरी नौखंडो आरती का अवतरण हुआ है, और इसी दौरान जहाँ पर जिस प्रकार से महामंत्री प्राणनाथ जी के सानिध्य में सारे भक्त आकर सुनते हैं, अपनी अपनी बातें भी बताते हैं, हमने अभी तक में श्रवण किया करते रहते हैं। लास्ट में अंतिम में आके महामंत्री प्राणनाथ जी ने अपना सिद्धांत बताकर सभी को मंत्रमुग्ध किया। आखिर में क्या है, क्या किस तरह से संसार से उस मार्ग को हमें मिलना है, तो वो सारी चर्चाएं महामंत्री प्राणनाथ जी ने इस हरिद्वार के अंतर्गत हर की पौड़ी में बैठकर खुद ही किया था। उसका चित्रण, उसका दर्शन इस झांकी के द्वारा किया गया है। देखिए अब यहाँ पे सामने आते हैं तो पूरा मूल मिलावा का दर्शन है। श्री राज जी महाराज, श्री श्यामा जी महारानी सिंहासन के बीच में, चारों ओर सखियां, क्या सुंदर लीला, देखिए बहुत सुंदर लीला। ये झांकी घूमता है चारों ओर, राजी श्यामा जी का दर्शन घूमते हुए भी होता है, परंतु यहाँ पर स्टेबल करके अभी रखा हुआ है और दर्शन इस तरह से चारों तरफ सखियां और सामने श्री राजी श्यामा जी का दर्शन। मूल मिलावा में जब हम संसार में आए खेल देखने के लिए तो इसी तरह से हम बैठे हुए हैं, श्री राजी श्यामा जी महाराज के सामने इर्द गिर्द इसी तरह कुछ बैठे हुए, चारों तरफ ये 64 थंब लगे हुए हैं, ये चारों तरफ ये देखिए 64 थंब है यहाँ पर, और यह मूल मिलाप का दृश्य अवलोकन कराया गया है। इस साइड में मेन स्थान में तो यहाँ दीवाल में फिर कृष्ण जी का अनेक प्रकार का लीला जो है वो यहाँ दिखाया गया है। श्री निजानंद संप्रदाय में देवेंद्र जी महाराज को साक्षात श्री राजी महाराज श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर दूध पिलाया, देखिए दर्शाया गया है। अब इधर आकर श्री देवेंद्र जी महाराज जब ध्यान अवस्था में थे, उसी दौरान देखिए श्री कृष्ण जी से प्रसाद प्राप्त करते हुए ध्यान में ही कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जी से प्रसाद प्राप्त करते हैं, घुंघरी का प्रसाद जो अभी तक में हम लोग सुनते हैं। और यहाँ पर श्री भागवत कथा सुनते समय श्री देवचंद्र जी को श्री कृष्ण जी का साक्षात्कार, देखिए यह जो दर्शन हमने वहाँ पे किया था, निज नाम मंत्र का अवतरण, और वही झांकी यहाँ दीवाल के अंतर्गत भी दिखाया गया है। श्री कृष्ण जी का दर्शन कुछ इस तरह से। और यहाँ पर श्री देवचंद्र जी नौतनपुरी धाम में यमुना प्रकट करते हुए देवचंद्र जी श्री जब निजनाम महामंत्र का अवतरण हुआ, उसके बाद में जब धर्म चर्चा करने लगे, प्रथम शिष्य गांगजी भाई को बनाया। उसके बाद गांगजी भाई ने तन मन धन के साथ में श्री देवचंद्र जी महाराज की सेवा करी और धर्म चर्चा में धर्म प्रचार में जो निजानंदीय धर्म है उसको प्रचार करने के लिए बहुत बड़ा योगदान गांगजी भाई ने दिया था। तो अपने बगीचे में श्रीपास नौतनपुरी धाम का स्थापना किया। खिचड़ा का वृक्ष भी यहाँ पर है और इसी जगह पे सुंदर साथ के बीच में धर्म चर्चा करते हुए परमधाम की चर्चा जब चल रही थी, जमुना जी किस प्रकार से अवतरित हुई है, उस संदर्भ में जो चर्चा के दौरान श्री देवचंद्र जी महाराज जी ने जैसे ही जमुना जी के लिए कहा तो जमुना जी उसी स्थान में प्रकट हुई है। वो आज भी श्रीपास नौतनपुरी धाम में हम दर्शन कर सकते हैं, उसी को चित्रण के रूप में दर्शाया गया है। श्री देवचंद्र जी महाराज प्राणनाथ जी को तारतम मंत्र देते हुए जब महामती प्राणनाथ जी श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के प्रवर्तक रहे हैं, तो इंद्रावती सखी को जब तारतम मंत्र दे रहे थे श्री देवचंद्र जी महाराज, उसको दर्शाया गया है। श्री प्राणनाथ जी के मुखार बिंद से बाणी अवतरण, देखिए बाणी किस प्रकार से अवतरण हुआ है। हादसा के अंतर्गत में, जेल के अंतर्गत में राजाओं ने महामती प्राणनाथ जी को डाला जेल में, लेकिन उनके अंदर में इतनी दिव्य शक्ति थी, उस शक्ति के द्वारा ये बाणी अवतरण हुई है। उस बाणी को अवतरित जैसे हुआ तो उस समय लिखने के लिए कुछ था नहीं, तो उनके
जो साथ में जो भाई लोग थे वो दीवार में लिखते थे, अखंड स्वरूप ने अस्थिर आकारे सेवा कहूँ घणुए करीने सनिया। इस प्रकार प्रथम चौपाई अफसा के अंतर्गत जेल में अवतरण हुआ था महामती प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से, उसको चित्रण के रूप में यहाँ अवलोकन कराया है। महामती प्राणनाथ जी द्वारा धर्म प्रचार प्रसार एवं जागनी अनेक स्थान में। सुंदर साथ जी जब जामनगर से लेकर पन्ना जी तक महामती प्राणनाथ जी चले तो 5000 की संख्या में पन्ना जी तक पहुंचे सुंदर साथ, तो अनेक जगह पर धर्म चर्चा करते हुए गए। जिसने जहां पर जिस प्रकार से जिस व्यक्ति ने देखा तो उसने अपने हिसाब से उसी तरह से श्री महामती प्राणनाथ जी को जाना पहचाना, और जिसने धामधनी श्रीराज जी के रूप में जाना और पूर्ण ब्रह्म के रूप में जाना तो वो साथ साथ ही चला और पन्ना जी तक आए। ऐसे धर्म प्रचार, दिव्य धर्म प्रचार का जो स्वरूप। और यहाँ पर महामती प्राणनाथ जी महाराज द्वारा छत्रसाल जी को तलवार भेंट करते हुए दशहरा के दिन छत्रसाल जी जब चिंतित थे कैसे धर्म युद्ध और कैसे अपने एरिया को, अपने देश की रक्षा करें, तो महामती प्राणनाथ जी ने तलवार भेंट करके कहा, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती हुए, जिते जिते घोड़ा पग धरे तिते तिते फत्ते हुए। जाओ छत्रसाल, तुम्हें किसी चीज की रोक टोक नहीं है, तलवार लेके जाओ, धर्म युद्ध करो, तुम युद्ध ही नहीं धर्म युद्ध करो, आज से तुम राजा नहीं महाराजा हो, ऐसे वरदान दिया और उसको चित्रण के द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ पर महामती प्राणनाथ जी पद्मावतीपुरी धाम में किलकिला नदी को पवित्र करते हुए जिस प्रकार से कालिया ने, जो कालिया नाग था, नाग ने कृष्ण जी के सामने, जो श्री कृष्ण जी के सामने जो समुद्र के अंतर्गत में बहुत ज्यादा तहलका मचा रखा था, तो कृष्ण जी ने उसको दहन किया था, ठीक किया था। उसी तरह से जो बीच की नदी किलकिला नदी पन्ना जी के अंतर्गत में महामती प्राणनाथ जी धर्म चर्चा के दौरान आते हुए पन्ना जी में देखा, सुंदर सा पानी पीने लगे थे, तो प्राणनाथ जी को लगा कि यहाँ ये तो बीच की नदी है, तो प्राणनाथ जी के इंतजार में ये नदी भी विष लेकर बह रही थी। जैसे प्राणनाथ जी का चरण यहाँ पर पड़ा तो सारा का सारा विष अमृत में परिणत हुआ, तो सबने पानी पिया था। आज भी किलकिला नदी का दर्शन हम पन्ना जी के अंतर्गत में कर सकते हैं। और पंचस्वरूप श्री प्राणनाथ जी, महारानी तेज कुंवरी, महाराज छत्रसाल मुकुंद दास जी एवं लाल दास जी, ये पंचस्वरूप का हम दर्शन कर सकते हैं। पंचस्वरूप में कौन कौन है, तो यहाँ पर उस चित्रण को हमें ज्ञान देने के लिए दर्शाया गया है। ऐसे ही इस साइड में मुनि मिलाप का दर्शन तो हमने किया ही है। करते हुए यह सारा दृश्य यहाँ पर झांकियों का श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, श्री कृष्ण प्रणामी निजधाम सप्त सरोवर मार्ग के अंतर्गत हरिद्वार में यह हम दर्शन कर पा रहे हैं। ऊपर की दृष्टि, ऊपर की तरफ हम अगर देखते हैं तो इस तरह की दृष्टि है, और साइड में नीचे की तरफ देखते हैं तो इस तरह की है, और चारों ओर हम घूम के देखते हैं तो झांकियों से सजा हुआ है चारों ओर। यहाँ मूल मिलावा और सारे झांकियों को दर्शन करते हुए फिर इस तरह से कुछ महामती प्राणनाथ जी ने जो छत्रसाल जी को राज तिलक लगाया था उसका दृश्य भी यहाँ पे कराया गया। महामती प्राणनाथ जी द्वारा सर्वधर्म समभाव शिक्षा, इस तरह का प्रकार से कुछ इस तरह से। और साथ में वस्त्र हरण की लीला श्री कृष्ण जी द्वारा सखियों को जो शरीर में कुछ न कुछ वस्त्र के साथ में स्नान करो, इसको ज्ञान देते हुए श्री कृष्ण जी ने वस्त्र हरण का लीला किया। द्रौपदी जी का चीर हरण जिससे महाभारत का युद्ध हुआ था उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। साथ में श्री कृष्ण जी द्वारा सुदामा को की सेवा, ये देखिए सुदामा जो कृष्ण जी के जो सखा थे उनकी सेवा करते हुए उन्होंने बहुत कुछ दिया था। एक भक्ता भगवान का के भरोसे पूर्ण समर्पण होता है, तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है। उनको कहाँ से कहाँ भगवान पहुंचा देते हैं। मीराबाई को कृष्ण जी का दर्शन, मीराबाई अटूट रूप से कृष्ण जी की भक्ति करती थी, तो उनको इस तरह से दर्शन दिया साक्षात श्री कृष्ण जी ने। सूरदास जिनके आंख नहीं थे उनको भी दर्शन करके पूरी जीवन वो भक्तिमय बना दिया। सूरदास जी को भी यहाँ पे दर्शाया गया है। तो कुछ इस तरह से हम अगर देखते हैं तो यहाँ से हम नीचे की तरफ जाते हैं और गुफा जो यहाँ बना हुआ है उस गुफा से हम बाहर की तरफ आते हैं। यह बाहर की तरफ रास्ता है, तो लास्ट में आकर यहाँ राधा कृष्ण का झूला में झूलते हुए श्री राधा कृष्ण जी, सुंदर दृश्य यहाँ पर
दर्शाया गया है। उसके बाद में यहाँ कुछ मन्नत मांग लेते हैं। सुंदर साध या भक्ता कोई भी आते हैं तो मन्नत मांगते हैं, कुछ इस तरह से रिबिन या रस कुछ भी डालकर बांध कर कुछ भी यहाँ पे अर्पण करके मन्नत मांग लेते हैं और इस तरह से यह गुफा का पूरा हो जाता है। अंत में सिंहासन जो श्री राज शर्मा जी का जो मूल स्वरूप के साथ में जो सिंहासन है, इसका दर्शन कराते हुए इस वीडियो को यहाँ पूर्ण करते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम प्रणाम सुंदर साथ जी।